दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ दिखाने जा रहा हूँ, कुछ समझाने जा रहा हूँ और आज आपको ऐसा कुछ समझाया जाएगा कि आज इस वीडियो को जो सुनेंगे और जो गौर से इस पर ध्यान देंगे, शायद आज से पहले वो बात आपको किसी ने ना बताई हो जो 100% आपके जीवन में सत्य है और सच है और जो हर आदमी के जीवन में ज़रूरी है। हो सकता है दोस्तों आज की वीडियो से पूरी दुनिया में तहलका मच जाए और मैं इस बात को जानता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त एक तहलका मचाने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने अपनी बहुत मेहनत से बनाया है और इंसानियत को बचाने के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों को अंधकार से रोशनी की तरफ लाने के लिए मैंने कुछ बातें नोटिस की, उन्हें समझा और फिर जाकर उन पर वीडियो बनाने का एक निर्णय लिया जो मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने 2 लोगों की ज़िंदगी पर रिसर्च की और उनसे मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। एक वो लोग जो धर्म के ठेकेदार, धर्म के गुरु बने हुए हैं। दूसरे वो लोग जो आज इस दुनिया को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं और दुनिया के सफल और अमीर लोग बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बहुत गौर से इस बात को सुनना होगा मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म गुरु के बारे में या किसी भी धर्म के गुरु के बारे में कटती नहीं करना, या किसी भी अमीर, किसी भी सफल, किसी भी वो आदमी जो अपनी मेहनत से अपने मकाम पर पहुंचा है उसके बारे में कुछ गलत कहना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ सारी दुनिया के इंसानों को सच्चाई को पहुंचाना है। दोस्तों, यदि आपका ध्यान और कहीं और आप मस्कुलिन वीडियो देख रहे हैं तो अपना ध्यान हटाकर मेरी बातों को सुनना शुरू कर दें। दोस्तों, जब हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आज अमीर है, आज सफल है, आज जिन लोगों ने इस दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, जो इस दुनिया को अपने नियम के अनुसार चला रहे हैं, तो हमको बताते हैं सिर्फ इंसानियत और इंसानियत के नियम। दोस्तों, वो धर्म के अंदर बहुत कम विश्वास करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो धर्म में विश्वास करते हैं लेकिन उसकी सभी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग जो धर्म में विश्वास करते हैं, जब उसकी सभी बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो धर्म के गुरु उन्हें अपने धर्म के अंदर नहीं मानते और कहते हैं कि वो हमारे धर्म के खिलाफ हैं। आपने बहुत सारी बातें न्यूज़ों में, पेपरों में पढ़ी होंगी। जितने भी स्टार, जितने भी सफल लोग हैं, उन पर ये बातें उठती रहती है कि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जब आप धर्म गुरुओं की बात सुनते हैं तो वो धर्म को आपको एक अलग तरीके से पेश करते हैं। दोस्तों, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? धर्म क्या है, इंसानियत क्या है? एक इंसानियत की बात करते हैं और दूसरे धर्म की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आप दुनिया को धर्म के नज़रिए से देखोगे तो आज आप इंसानियत के खिलाफ हो जाओगे, और यदि आप इंसानियत के नज़रिए से देखोगे तो आज आप अपने धर्म के खिलाफ हो जाओगे। दोस्तों, मेरी बात शायद आपको समझ नहीं आई हो, लेकिन मैं आपको ये अच्छी तरह समझा सकता हूँ और मैंने आपको कुछ उदाहरण पहले दिए हैं, क्योंकि जो इंसानियत पर चलने वाले लोग हैं उनको धर्म गुरु धर्म के खिलाफ मानते हैं। जो धर्म के चलने वाले लोग हैं उनको सफल लोग इंसानियत के खिलाफ मानते हैं। ये एक दोनों का विपरीत कैसे हो गया? दोस्तों, पहले आपको इनकी जानना होगा, धर्म क्या है, इंसानियत क्या है। दोस्तों, धर्म वो है जो इंसानियत को दुनिया में लेकर आया। इंसानियत के खातिर ही धर्म दुनिया में आया। वो धर्म था जिसने लोगों को इंसानियत सिखाई। वो धर्म था जिसने लोगों को अंधकार से रोशनी की तरफ लाया। वो धर्म था जो लोगों पर अत्याचार, जो लोगों पर बहुत सारे लोग अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ खड़ा हुआ वो धर्म था। लोगों को नीचा से लिखाकर ऊपर उठाने वाला धर्म था। दोस्तों, बहुत सारी खूबियाँ मैं आपको गिना रहा हूँ। वह इंसानियत क्या है? इंसानियत वो थी जो अंधकार में पड़े हुए लोगों की मदद करती है। वो लोग ज़िंदगी से हार रहे होते हैं, उनकी मदद करती है। वो लोग जिनको कुछ ज़रूरत होती है, इंसानियत उनकी मदद करती है। दोस्तों, इंसानियत के नाते हम क्या क्या कर देते हैं। दोस्तों, आजकल कितनी वीडियो आपने इंसानियत पर देखी होंगी, कितनी वीडियो आपने धर्म पर देखी होंगी। आपको दोनों में अच्छा ही नज़र आती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की दुनिया में एक दूसरे के विपरीत बने हुए हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है?
दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है, धर्म भी अंधकार से लोगों को रोशनी की तरफ लेके जाता है और इंसानियत भी अंधकार में पड़े लोगों की मदद करती है। दोनों का सेम मतलब है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हो गई। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ और ये क्यों चल रहा है। दोस्तों आप इस बात को समझ गए तो शायद आप दुनिया की सबसे बेहतरीन बात समझ गए, और मैं आपको ये बताऊंगा सफल किस तरह बना जाता है दोस्तों, और सफल किस तरह हुआ जाता है। हर इंसान सफल हो सकता है, हर इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके सामने सारी बातें क्लियर और साफ, और सफलता पर चलने वाली राह में क्या क्या चीज़ है उनका मालूम होना ज़रूरी है। आज की वीडियो आपके जीवन में अगर अंधकार है तो उसे निकाल कर फेंक देगी, उसे आपके दिल से निकाल देगी, आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। और दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने हल्के में लिया और समझा कि ये फेंक बातें हैं तो शायद आप अंधकार में रह जाएंगे, और आपका भी इंसानियत के नाते फ़र्ज बनेगा कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजें, जिससे आपके दोस्त भी अंधकार में अगर हैं तो उनका भी जीवन सफल हो जाए। दोस्तों चलो पॉइंट पर आते हैं। हमने आपको बताया धर्म और इंसानियत का जब एक जैसा मकसद है, वो दोनों चाहते हैं, सिर्फ दोनों का मकसद एक, लोगों को अंधकार से निकाल कर रोशनी की तरफ लाना, अंधकार से निकाल कर सच्चाई की तरफ लाना, आगे बढ़ाना, सफल करना। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो गए, मैं आपको ये समझा रहा था। दोस्तों ये फ़र्क आया धर्म गुरुओं से। शायद आपने मेरी बात को सुना होगा कि फ़र्क आया आपके धर्म के धर्म गुरुओं से। दोस्तों मैंने पहले कहा था मैं किसी धर्म गुरुओं के खिलाफ नहीं हूँ, और ना ही मैं उनकी कटती करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं उस बात को बताऊँगा जो बात आपके धर्म के अंदर अंधकार को लेकर आई। दोस्तों कैसे आई? दोस्तों जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, जब आप किसी को इतना प्यार करते हैं, जब आप किसी को दिल से चाहने लग जाते हैं, जब बेइंतहा मोहब्बत पहुंच जाती है, तो महबूब का रेंट सिनकना भी आपको पसंद आ जाता है। दोस्तों अगर मेरी बात को आप गौर से सुने तो आपको सब कुछ साफ समझ में आने लगेगा। दोस्तों मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंधा बना देती है, और उसे अपने महबूब की हर चीज़ पसंद आने लगती है। यही क्या धर्मगुरु ने, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा दोस्तों। दोस्तों जब इतनी मोहब्बत उनसे थी, उनके जीवनी को जब उन्होंने पढ़ा, उनके हर एक कदम पर उन्होंने चलना चाहा। और दोस्तों हर इंसान के जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो पर्सनली करता है। धर्म के अंदर जो लोग महान थे उनके जीवन में मजबूरियाँ आई होंगी, क्या वो पैदा होते ही सफल हो गए थे? नहीं। आप कभी उनकी जीवनी उठाकर पढ़ो, आपसे ज़्यादा और आज के लोगों से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कष्ट आए। आज से ज़्यादा आज आने वाले लोगों की ज़िंदगी में जितनी परेशानी नहीं आई, उनसे कई गुना उनकी ज़िंदगी में परेशानी आई। दोस्तों उन्होंने उन परेशानी का सामना किया था, तब जाकर वो अंधकार से निकाल कर लोगों को इंसानियत की तरफ ले। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो काम उन्होंने मजबूरी में किए, आने वाले लोगों ने उन्हें धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि मजबूरी में किया गया काम वो सिर्फ उसी परेशानी के लिए था। तो आप उस परेशानी को टालने के लिए आप मजबूरी में कोई भी कदम ऐसा उठाते हैं जो उस परेशानी को दूर। अब किसी इंसान पर वो परेशानी आई नहीं तो वो उसे अपने जीवन में फॉलो करे, तो क्या उसको वो बात सफल बना सकती है? दोस्तों उस महान व्यक्ति के जीवन में परेशानी मजबूरी में किया गया वो काम लोगों ने धर्म के अंदर जोड़ दिया और उसे हर इंसान पर लाजमी कर दिया, और यही बात थी जो धर्म के अंदर अंधकार को लेकर आई। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं एक बार इस बात को और समझाना चाहता हूँ, जो आज से पहले लोगों, पहले महान लोगों, पहले सफल लोगों ने मजबूरी में जो काम किया, उसे उनके बाद आने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले वो लोग, वो धर्म के गुरु, उन्होंने उसे धर्म से जोड़ दिया और उसे धर्म मान लिया, और यही वो बात थी जो धर्म के अंदर अंधकार को लेकर आई। और धीरे धीरे इसी तरह धर्म के अंदर फिर से अंधकार होने लग गया, और इसीलिए इंसानियत धर्म के खिलाफ हो गई। आज धर्म और इंसानियत एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो कारण यही है कि धर्म के अंदर बहुत सारी वो बातें आ गई जो इंसानियत के खिलाफ हैं। दोस्तों ये आपको तय करना होगा कि हमारे धर्म के अंदर कौन सी बातें ऐसी हैं जो इंसानियत के खिलाफ जाती हैं, तो आप समझ सकते हो शायद ये बातें हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे धर्म के अंदर लाई। दोस्तों मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहता आप अपने धर्म के खिलाफ हो जाओ, आप अपने धर्म को मानो, धर्म के साथ चलो, धर्म को मानो, लेकिन आप अपने धर्म की सच्चाई को पहचानो। दोस्तों आप सफल किस तरह हो सकते हैं, आगे किस तरह बढ़ सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा था, इसलिए ये बात ज़रूरी थी
आपको ये समझाना ज़रूरी था, क्योंकि 80% लोग इसी तरह पीछे रहते हैं, इसी तरह सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो उस रास्ते पर नहीं चलते, क्योंकि उनका धर्म उसे कहीं ना कहीं रोक देता है। दोस्तों, आपका धर्म आपको नहीं रोकता। आपका धर्म ही था जो आपको आगे बढ़ाना चाहता था। आपका धर्म ही था जो इंसानियत को रोशनी की तरफ लाया। आपका धर्म ही था जो आपको सच्चाई की तरफ लेके आया। दोस्तों, आपका धर्म तो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, रोकता नहीं। दोस्तों, आपको समझना होगा, अपनी बुद्धि को जागृत करना होगा। अगर आज आपने इस बात को नहीं समझा तो मैं कह सकता हूँ शायद ज़िंदगी में आप कभी नहीं समझ पाओगे। दोस्तों, यदि ये बात आपको स्पष्ट हो गई है तो मैं आपको सफलता के राज बताता हूँ। दोस्तों, ऐसे सीक्रेट शायद आपसे पहले आपको किसी ने बताए नहीं होंगे। दोस्तों, ये सीक्रेट आपको आपके धर्म से जोड़ेंगे, इंसानियत से जोड़ेंगे, आपको सफलता की राह पर चलाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग जिन्होंने मोटिवेशनल वीडियो बनाई आपको सफलता का रास्ता दिखाना चाहते हैं। बहुत से धर्मगुरु जो आपको सफल बनाना चाहते हैं, आपको धर्म पर चलाकर आपको दुनिया में एक उच्च स्तर पर उठाना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि आपको सबसे पहले कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। बहुत सारी वीडियो आप सुनते हैं, डायरेक्ट बता दी जाते हैं, एक लक्ष्य बनाओ, एक पावर बनाओ और उसके पीछे लग जाओ केड़ों के, जब तक आप उसको पा नहीं लेते। दोस्तों, इस तरह ज़िंदगी को भी नहीं चलाया जा सकता कि डायरेक्ट आप सीढ़ी पे पैर ना रखो, छत पर रख दो तो आप खुद गिर जाओगे। ये बात बिल्कुल सच्चे है। आज से जो सफल लोग हैं, आज के जो अमीर लोग हैं, उनको भी नहीं पता ये शुरुआत किस तरह होती है। सिर्फ हकीकत ये है, वो आपको सिर्फ वही समझाना चाहते हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में करते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। दोस्तों, बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत और कई सालों की पढ़ाई के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा और मैंने जाना हकीकत में शुरुआत कहाँ से की जाती है और सफलता के वो मंत्र क्या हैं। दोस्तों, आप बेताब होंगे सुनने के लिए। चलो आपको बताते हैं आपको क्या करना होगा। आपके पास अवसरों के भंडार खुलते जाएंगे, आप धर्म के उच्च स्तर को छूते जाएंगे, आप इंसानियत के महान व्यक्ति बनते जाएंगे और आप इंसानियत के लिए एक मिसाल बनते जाएंगे और अवसरों के अवसर आपके पास खुलते जाएंगे। दोस्तों, आज से पहले अगर जो ये काम नहीं करते थे आपको शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये करना है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी भला काम हो, कोई भी अच्छा काम हो, या आप कोई भी अच्छा काम करो, या आप किसी से अच्छा काम देखो, या अपने चारों तरफ कोई अच्छी चीज़ देखो, अच्छी वस्तु देखो, अच्छी बातें सुनो, कोई भी अच्छा काम, कोई भी वो जिनके अंदर खूबियाँ हैं, उन सब का क्रेडिट आपको सिर्फ उस पावर को देना है जो पावर इस दुनिया को कंट्रोल किए हुए है। दोस्तों, अगर आप किसी पावर को नहीं मानते हैं तो पहले आपको ये तय करना होगा कि मुझे किसी एक पावर को मानना होगा। दोस्तों, आपको अगर ये लगता है मैं किसी पावर को नहीं मानूंगा दुनिया में सफल हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज से पहले जितने भी सफल लोग हुए हैं, जो सफल हैं, उनसे जाकर पूछो क्या कोई ऐसी पावर है जो इस यूनिवर्सल को कंट्रोल किए हुए है। क्या हमारे जीवन के कार्य, क्या हमारी की गई बातें, क्या हमारी सोच उस पावर के पास अपना संदेश भेजती है? क्या हम उसको बिना संदेश भेजे सफल हो सकते हैं? ये बातें आप उससे जब पूछोगे तो आज आपको चाहे कोई भगवान, अल्लाह, गॉड को मानता हो या ना मानता हो, वो ज़रूर कहेगा एक ऐसी शक्ति है जिसके पास आप अपना संदेश भेजते हैं तो वो आपको उसका रिफ्लेक्स ज़रूर भेजेगी। दोस्तों, उसी शक्ति का नाम पहले लोगों ने अल्लाह दिया, गॉड दिया, भगवान दिया, ईश्वर दिया। दोस्तों, आप उसे किसी नाम से भी जाने, लेकिन आपको यह मानना होगा वो एक ऐसी पावर है जो इस पूरी यूनिवर्सल को कंट्रोल किए हुए है। दोस्तों, धर्म के अंदर जो इतनी भी बातें थी बिल्कुल सटीक बताई गई, लेकिन उसके अंदर जब अंधकार आने लगा तो मिलावटें हो गई। आज के जो लोग हैं उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और शब्दों को बदल दिया और सिर्फ आपको लगा कि ये लोग बिल्कुल सही हैं और धर्म के अंदर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज के सफल लोग कहते हैं कि आप ब्रह्मांड को संदेश भेजो, पॉजिटिव संदेश भेजो, एक बड़ी सोच बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य को, संदेश को भेजो उस पावर के लिए, और वो पावर आपको उसे मूल रूप में डालकर आपकी ज़िंदगी में लाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अब ये लगा होगा हाँ ऐसा कहते हैं, लेकिन इसको पहले लोग धर्म के अंदर दुआ के नाम से जानते हैं।
और दोस्तों जो नेगेटिव विचार हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, जिनसे आज के सफल लोग आपको बचाते हैं, उनको धर्म के अंदर बद्दुआ के नाम से जाना गया है, उसको धर्म के अंदर श्राप के नाम से जाना गया है। दोस्तों आपको मेरी बात आपको समझ आने लगी होगी कि धर्म और इंसानियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ लोगों ने शब्द बदल दिए हैं, बातें वही है। हम आपको सटीक वही बात लेके आएंगे जो इंसानियत और धर्म दोनों के अंदर आपको मिलेगी। आपको ना आपको धर्म मानने में कोई दिक्कत होगी, ना आपको सफल बनने में कोई दिक्कत होगी, ना आपको इंसान कहने में कोई शर्म महसूस होगा। दोस्तों यदि आपको लगा है कि हाँ वो पावर है, मुझे उसे मानना चाहिए, आप उसे कोई भी नाम दो, आप उसे वन पावर, ब्रह्मांड की शक्ति, और सबसे बेहतर ये है कि आप उसे एक पावर के रूप में मानो, आप उसे ईश्वर के रूप में मानो, आप उसे अल्लाह के रूप में मानो, गॉड के रूप में मानो, तो आप हर बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि दुआएं और बद्दुआएं, मैसेज और संदेश का जब नाम आएगा तो आपको उस तक भेजने में आसानी होगी। दोस्तों एक पावर जो यूनिवर्सल को अपने कंट्रोल में लिए हुए है, सारी खूबियाँ का सिरे उसी को जाता है। दोस्तों अगर आप कहते हो कि उसको कैसे जाता है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो खुद को सिरे लेना, तो आप बारिश बनाकर दिखाओ, आप एक पहाड़ बनाकर दिखाओ, आप एक सूरज बनाकर दिखाओ, आप एक चंद्रमा बनाकर दिखाओ। दोस्तों ये इंसानियत के फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें सृष्टि पर हैं। इनका निर्माण किसने किया? उस एक पावर ने जो इसे चलाती है। दोस्तों इसलिए सारी खूबियों का श्रेय उसी को है। वो कहती है आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम हो, आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम हो तो उसका श्रेय आप सिर्फ मुझे दो। ये वो पावर कहती है। आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, आपकी ज़िंदगी महान बनेगी, आपकी ज़िंदगी सफल बनेगी। कैसे? क्योंकि जब आप अपने द्वारा किए गए किसी भी काम का श्रेय उस एक पावर को दे देते हैं तो आपके अंदर अहम नहीं आ सकता, घमंड नहीं आ सकता, ईगो नहीं आ सकती। क्योंकि यह सारी चीज़ें तभी आती हैं जब इंसान अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, अपने आप को बेहतर समझने लगता है। और आप अपने आप को बेहतर, महान, श्रेष्ठ तभी समझते हैं जब आप किसी कार्य के श्रेय खुद को देने लग जाते हैं। दोस्तों ये आपका घमंड तोड़ने के लिए, आपका अहम तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको हर खूबी का श्रेय, हर अच्छे काम का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उस वन पावर को देना होगा। दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों दूसरी बात यह है, आपको किसी भी अच्छे काम का श्रेय खुद को कभी नहीं है। दोस्तों आपने बहुत सारी आज वीडियो बनती है, आपने देखा होगा कोई गरीब, कोई भिखारी किसी सड़क किनारे लेटा हुआ है, पीछे से उनको कोई खाना रख जाता है। आपने गुप्त दानों के बारे में सुना होगा। वो सिर्फ यही है कि वो अपना श्रेय खुद को नहीं लेना चाहते, उस इंसान के आगे नहीं आना चाहते जिसको वो कुछ दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा है, सुना है कि सारी खूबियों का श्रेय तो सिर्फ उस एक पावर को ही मिलना चाहिए, मुझे नहीं। इसलिए वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से कोई चीज़ लाकर उन लोगों को देते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। ये इंसानियत और धर्म दोनों में है। अब आपको मेरी बात और अच्छे से समझ आने लगी होगी। दोस्तों मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको सफलता के उस राह पर ले जाएगी, जो हर इंसान को सफल बना सकती है, हर इंसान को उसके धर्म पर अच्छे तरीके से ला सकती है और इंसानियत का एक मजबूत खम्मा खड़ा कर सकती है। दोस्तों जब आप यह काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको उस पावर के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों इस विश्वास के साथ आपको उस पावर को हमेशा अपने प्रति कैसा पाना है? दयालु, दयावान, मेहरबान, रहमान, रहीम, ये शब्द इस्तेमाल करें उस पावर के लिए। उस पावर के लिए आप ये ना सोचें वो मेरे लिए खूंखार है, वो मेरे लिए गलत है, वो मेरे लिए बहुत बुरी पावर है, वो तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख लेकर आती है। नहीं दोस्तों ये आप बिल्कुल ना सोचें। आप उसको हमेशा अपने ऊपर दयालु, दयावान, मेहरबान, रहमान, रहीम पाएँ तो आप अपनी ज़िंदगी में सफलता के हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम होता है जो अच्छा नहीं है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम होता है जिससे आपकी ज़िंदगी में दुख आते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया सारी जो खूबियाँ हैं उसका श्रेय आप किसको देना है? उस वन पावर को। और अगर कुछ अच्छा नहीं होता है तो उसका श्रेय खुद को देना है। ये बात आपको माननी है, अपने जीवन में उतारनी है। इससे आपको क्या लाभ होंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आपके जीवन में सफलता के असीम भंडार खुलेंगे, असीम अवसर खुलेंगे। दोस्तों आपको शायद ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं भी आपको बताना चाहूँगा और आप मानोगे हाँ ऐसा ही होता है।
दोस्तों पावर कहती है जब भी कोई अच्छा काम हो, कोई खूबी देखो, कुछ भी देखो, उसका श्रेय मुझे दो, और अगर कोई कमी देखो तो उसका श्रेय खुद को दो। इससे ये होगा जब आप कोई कमी देखोगे तो आप अपने अंदर गौर करोगे, शायद मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया, या कहीं ना कहीं मैंने कोई नेगेटिव काम किया, कहीं ना कहीं मैंने कोई नेगेटिव संदेश उस पावर को भेजा, जिसका ये मूल रूप मेरे ऊपर आया है। वो पावर, वो शक्ति, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान चाहता है कि वो गलती आप दोबारा जीवन में ना करो, जिससे आपकी सफलता में कोई रुकावट ना आए, जिससे आपको इंसानियत में आगे ले जाने में कोई रुकावट ना आए। इसलिए वो कहता है जो भी गलती हो उसको खुद पर लाजिम कर लो कि मेरी वजह से हुई है। कोई भी दुख परेशानी हो तो खुद के जीवन पे गौर करो, शायद ये मेरी वजह से हुई है। दोस्तों मैं आपको इसमें एक छोटी सी कहानी मैं सुना सकता हूँ, और एक बहुत महान व्यक्ति के जीवन की एक ऐसा छोटा सा पॉइंट बता सकता हूँ जिनके जीवन में पूरी तरह उतरी हुई थी। दोस्तों आप किसी बात को धर्म से जोड़ कर ना रखें कि उस धर्म की बात करने वाला है, उस धर्म को मानने वाला है, उस धर्म को मैं सिर्फ आपके बताने वाला हूँ आप अपने धर्म को और इंसानियत को किस तरह बचा सकते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म के अंदर एक शख्स आए, हज़रत उमर। वो खलीफा थे दूसरा नंबर के। उसको 2 नेज़े मारे गए, 2 चाकू मारे गए, 2 छुरे मारे गए, और उसे मारने की कोशिश की गई। दोस्तों उसके पास उसका एक साथी बैठा था। उससे उसने कहा था कि शायद ये मुझे चाकू, ये छुरे इसलिए मारे गए हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिससे लोग नाराज़ हो गए हों और मुझे उसकी सज़ा दी गई हो। दोस्तों अगर आप इस्लाम धर्म से हैं तो आप इसकी तहकीक करें। आपको गलत लगता है तो आप जाकर पूछें। शब्दों में हाव फेर हो सकता है, लेकिन इस शिकायत, इस सच्ची कहानी के अंदर कोई हाव फेर नहीं होगा। दोस्तों उन्होंने इस परेशानी, इस मुसीबत का सिरे भी खुद को दिया, जबकि उनका जीवन ऐसा था, एक पल ऐसा था, उनकी सकारात्मक सोच ऐसी थी, वो ज़िंदगी के लिए, इंसानियत के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों अगर कहानियाँ और बताएं तो हज़ारों कहानियाँ हैं। शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, दिन निकल जाएगा, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर दिन निकल जाएगा। हज़ारों कहानियाँ बता सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ उन पॉइंटों को आपके जीवन में बताना जो आपके जीवन में उजाला लाती है। दोस्तों आपको ये बता दिया कि आपको उसको दयालु, दयावान, मेहरबान, रहमान, रहीम मानना है। जब आप इसे मान लेते हैं तो आपको एक बात और ध्यान में रखकर चलनी है जो बहुत कीमती है। दोस्तों आपको पता है आज से पहले जितने भी लोग आए उनमें भी सफल लोग थे, उनमें भी नेक लोग थे, ऐसे लोग थे जो इंसानियत को आगे लेकर गए, जो लोगों को अंधकार से रोशनी की तरफ ले गए, जो इंसान को उरूज पर लेकर गए, जो इंसान को ऊंचाई पर लेकर गए, जो इंसान को महान बनाया, जिन्होंने इंसान को बहुत ऊपर चढ़ाया। दोस्तों वो लोग भी उसे एक पावर को मानते थे। आज जो लोग महान बन रहे हैं, जो उरूज पर जा रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी तरक्कियाँ कर रही हैं, वो भी एक पावर को मानते हैं। चाहे वो एक ब्रह्मांड की शक्ति को मानते हो, जब अपने आप को नास्तिक कहते हो तो किसी एक ऐसी शक्ति को मानते हैं जो यूनिवर्सल कंट्रोल करके चलती है। चाहे वो एक खुदा को मानते हो, चाहे वो भगवान, ईश्वर, किसी एक पावर को ज़रूर मानता है। और दोस्तों जब तक ये दुनिया रहेगी, आने वाले लोग भी इस एक पावर की शक्ति को जानेंगे और उसे मानेंगे और सफल होते रहेंगे। तो इससे दोस्तों आपको ये पता चलता है वो पावर हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। वही एक ऐसी पावर है जो दुनिया के आखिरी दिन तक मौजूद रहने वाली है। दोस्तों ऐसी पावर को जब हम जान चुके हैं तो अब हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, हमारा एक कार्य बनता है, सिर्फ अगर हमें किसी से बातें करनी है तो सिर्फ उसे एक पावर से करनी है। हमें अपनी परेशानियों को किसी को बताना है तो उसे एक पावर को बताना है। अगर हमें अपने दुखों को रोना है तो उसे एक पावर के सामने ही रोना है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उससे बातें ऐसे करनी है जैसे आप अपने प्रिय दोस्त से करते हैं।
कुछ दोस्तों समझ आया, और बहुत लोगों को लगेगा कि वो चीज़ जिसे हमने देखा ही नहीं उससे हम इस तरह बातें कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी लाइट को देखा है कि ये तार में कितनी रफ्तार से दौड़ रही है, ये इस तार में कितनी रफ्तार से दौड़ रही है? उसकी रफ्तार का अंदाज़ तब लगा सकते हो जब आपको शौक लगेगा। और दोस्तों, ये ट्राई ज़िंदगी में मत करना कि जब मुझे शौक लगेगा तब मैं ज़िंदगी में उस भगवान को मानूंगा, उस पावर को मानूंगा। दोस्तों, उस वक्त आपके पास समझने का कोई चांस नहीं होगा। दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जो आप बिना देखे अपनी ज़िंदगी में मानते हैं। दोस्तों, कोरोना को कितने लोगों ने देखा, वायरस को कितने लोगों ने देखा? सिर्फ एक, वो भी वो साइंटिस्ट जो उस पर रिसर्च करता है, वो भी कहता है कि हो सकता है, आपको क्लियर नहीं कहता ये है, हो सकता है ऐसा हो सकता है मास्क से रुक जाए, हो सकता है सैनिटाइजर से रुक जाए, हो सकता है ये एक दूसरे से फैलता हो सकता है, कितनी चीज़ें आपको बताते हैं और आप हो सकता है इसी पर हर बात को फॉलो करते हैं। पूरी दुनिया ने फॉलो किया, सिर्फ एक इंसान ने कहा, एक साइंटिस्ट ने कहा। और दोस्तों, उस पावर को तो लाखों लोगों ने आपको बताया है, लाखों लोग उसे मानते हैं, लाखों लोग उस पर रिसर्च करते हैं। आप लाखों लोगों के एवज में एक आदमी को वैल्यू दे देते हैं। यही आपकी कमज़ोरी है कि आप सच्चाई को नहीं पहचान पाते हैं। मैं एक बार आपको फिर अंधकार की तरफ धकेलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लगातार देखते रहें और गौर से इसे सुनते रहो, समझने की कोशिश करें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया, आपकी ज़िंदगी के सभी परेशानियों को सिर्फ आप उस एक पावर के सामने ही कहें। इससे आपको आपकी अंदर की कमियों का पता चलेगा और उसमें सुधार के आपको अवसर आपके दिमाग में आने लगेंगे और ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलने लगेगा और उसका तोड़ भी आपके दिमाग में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप संदेश को दुआ का नाम दें और नकारात्मक संदेश को बद दुआ का नाम दें। तो उस पावर से हमें एक दुआ करनी चाहिए और सबसे पहली अच्छी दुआ वही है। आप लाखों दुआ मांगते होंगे, आप हज़ारों दुआ मांगते होंगे, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या दुआ मांगनी, वो खुद पावर कहती है। वो खुद पावर आपको ये कहना चाहती है कि मुझसे अगर मांगो तो सबसे पहले ये मांगो। वो क्या है? वो कहता है कि आप मांगो कि है पावर, ए यूनिक पावर जो तो दुनिया को अपने कंट्रोल में लिए हुए है, ए ईश्वर, एक और ए अल्लाह, मुझे ऐसे रास्ते पर चला जिसमें नेगेटिविटी की कोई बात ना हो, जो सकारात्मकता का रास्ता हो, जो पॉजिटिव रास्ता हो, जो सीधा रास्ता हो, जो सफलता की ओर जाता हो, मुझे इस रास्ते पर चला। आप इसे एक लाइन में मांग सकते, इतनी लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए इतने शब्द यूज कर रहा हूँ। आप उससे डायरेक्ट कहें, मुझे सकारात्मक रास्ते पर चला दे। अगर आप जब उस शक्ति के बारे में जान जाते हैं तो आपको दिल को यकीन हो जाएगा कि मैंने उसको संदेश भेज दिया है, अब मैं अच्छाई की तरफ चलने लगा हूँ, अब मैं पॉजिटिव रास्ते की तरफ चलने लगा हूँ। क्योंकि जिन लोगों को पता है कि मैं जब उसको मैसेज भेज देता हूँ तो अपने मूल रूप में वो शक्ति उसे ढालने लग जाती है, और जब तक आप लगे रहते हो तो एक दिन वो मूल रूप में ढल कर आपके पास आ जाती है। तो आपका पहला संदेश जो आपको उस पावर को भेजना वो ये है कि मुझे सीधे रास्ते पर चला, मुझे सकारात्मकता के रास्ते पर चला, मुझे पॉजिटिव रास्ते पर चला, मुझे अच्छे रास्ते पर चला, मुझे सफलता के रास्ते पर चला। ये आपका पहला संदेश उसको भेजना है। दोस्तों, अब रास्ता भी दो तरह का होता है। उस संदेश में ये उसके साथ ज़रूर संदेश भेजें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमारी फ्रिक्वेंसी उसके पास जाए और जब वो फ्रिक्वेंसी अपने मूल रूप में ढलने लगे तो उसको ये समझ ना आए इसे किस रूप में डालना है। क्योंकि रास्ते तो दो होते हैं, एक नकारात्मकता का, एक पॉजिटिविटी का। आपने सकारात्मक रास्ता बोला और उसको एक संदेश के साथ ये दें, रास्ता वो जो आज से पहले जिस रास्ते पर चलकर, जिस रास्ते पर चलने वालों पर आपने उन्हें इनाम अता किया, आपने उन्हें सफलता अता करी, उन लोगों के रास्ते पर मुझे भी चला। रास्ता वो जिन पे पहले महान लोग चले, पहले सफल लोग चले, उस पर मुझे भी चला। और उसके साथ ये कहें कि ऐसे रास्ते पर मुझे ना चलाना जिस रास्ते पर नकारात्मक लोग चलते हों, जिस रास्ते पे वो लोग चलते हो जिन पे आपका नकारात्मकता का वबाल टूटता हो, जिन पे नकारात्मकता का पहाड़ टूटता हो, जिन पे नकारात्मकता की वजहों से कहर बरसता हो, उस रास्ते पे मुझे कतई ना चलाना। ये संदेश आपको उस पावर को भेजना है, तो इससे आपको दिल को मजबूती मिलती है।
क्योंकि जब आप ये दुआ, ये संदेश उस पावर को भेज देते हैं, तो फिर आपको ये सोच लेना चाहिए अब वो पावर जो मैंने भेजा है उसे मूल रूप में ढालेगी, आपको सकारात्मकता के अवसर खोलेगी, आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देने लगेंगे, आपको उन्हें पहचानना होगा और चलना होगा और सफल बनना होगा। सफलता के लिए आपको कोई उठाकर महाराजा की कुर्सी पर नहीं बैठाता। सफल होने के लिए आपके सोते हुए के पास कोई सोने का सिंदूक नहीं रख कर जाता। सिर्फ अवसर दिखाई देते हैं, उन्हें पहचानना होता है, उन पर चलना होता है, आप सफल हो जाते हैं। दोस्तों वो भी आपको पहचान बताई जाएंगी, वो सारे रास्ते आपको बताए जाएंगे। आप हमारी वीडियो जिस तरह सुनते रहेंगे आपको हर चीज़ क्लियर मिलती रहेगी। यदि आप अब तक बने हुए हैं, सुन रहे हैं, तो आपको आगे और बताते हैं कि उस सफल होने के लिए और क्या क्या ज़रूरी है। दोस्तों अभी तो शुरुआत है, आपको हमने ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे आप सफल हो सको। सिर्फ आपको ये खोल कर बता रहे हैं कि ज़िंदगी को सफल किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों आज से पहले किसी ने आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी सच्चाई की वीडियो नहीं बताई होंगी जो हम बता रहे हैं, और आपको सच्चाई की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों वो पावर इंसान की ज़िंदगी में अपना संदेश भेजती रहती है, और 3 पावर ऐसे हैं जो आपको भेजती है, जो आप को वो सिर्फ कहना चाहती है कि आप ऐसा करो, और जो आप ऐसा करते हैं वो 3 संदेश आप अपने भगवान अल्लाह गॉड के पास भेजते हैं, उस पावर के पास भेज देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अवसर ही अवसर आने लग जाते हैं। चलो मैं आपको 3 अवसर बताता हूँ। नंबर 1, दोस्तों आज से पहले कितने लोग सफल हुए, सफल हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, कभी उनसे पूछो जिस पावर के बारे में, जिस शक्ति के बारे में आप बात करते हो, क्या आपने उसे कभी देखा है? तो आपको कुछ लोग हाँ भी कह सकते हैं, कुछ ना भी कह सकते हैं, क्योंकि जो दिल से उसे महसूस करते हैं वो कहेंगे हाँ मैंने देखा है, और जो उसे महसूस नहीं करते वो उसे मना करते हैं। तो सबसे मेन बात यह है, आपको सबसे पहले उसे मानना होगा हाँ वो पावर है, और इतना विश्वास करना होगा। जो आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वो देखी हुई से अगर आप ज़्यादा विश्वास उस पावर पे करने लगेंगे तो समझना आप सफलता की ओर चलने लग जाएंगे, कि हाँ एक पावर है जिसे मैं कुछ भेजता हूँ, मेरी हर बात को सुनता है और उसे अपने मूल रूप में ढालता है। यदि मैं उसी काम पे लगातार लगा रहता हूँ, जब तक वो अपने मूल रूप में उस चीज़ को ढाले तो मुझे मिल जाती है। इस बात को आपको पक्का यकीन करना होगा, उस पावर को मानना होगा। वही पावर ज़िंदगी को सफल बनाती है, वही पावर इंसान को ऊपर उठाती है, वही पावर है जो इंसान के जीवन से अंधेरे को निकाल कर रोशनी की तरफ लाती है। शर्त ये है, जो वो कहती है, जो पावर आपको कहना चाहती है, जो आपको समझाती है, जो आपको रूल बताती है, जो आपको अनुशासन पर चलना सिखाती है, उसको आपको फॉलो करना होता है। बिना चले किसी के पास वो पावर सफलता को नहीं भेजती है। ये सफलता के बहुत अच्छे मंत्र हैं जो कई सालों के निचोड़ के बाद आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों आप तो सिर्फ चंद मिनट या चंद घंटों में इस वीडियो को सुनकर इन चीज़ों को सीख जाओगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बनाने वाले इन वीडियो पर बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आपको उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। ये भी एक संदेश इंसानियत की तरफ है और इंसानियत को आगे बढ़ाने में काम आता है। तो दोस्तों दूसरा संदेश जो सफलता आपसे कहना चाहती है वो ये है कि आप जब भी किसी को अपने से पूज्य मानो, जब भी आप किसी की उपासना करना चाहो तो सिर्फ उसी पावर की करो जिस पावर को आप सबसे शक्तिशाली मानते हो। उस एक पावर की करो जो आपको सफल बनाना चाहती है, और उसी एक पावर से आपको बातें करनी है। दूसरा संदेश है, और तीसरा वो आपसे कहना चाहती है जो बहुत ही शॉकिंग है और आपको शौक भी लग सकता है। दोस्तों 440 वोल्टेज का झटका लगने वाला है। दिल थाम कर बात सुनना, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना। मैं इस बात को साबित भी कर दूँगा कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आपको उस रास्ते में उठाना होगा जो रास्ता मेरा है। वो आपसे कहती है, वो शक्ति, वो एक पावर, कि उस रास्ते में कुछ कमाई का हिस्सा उठा जो रास्ता मैंने इंसानियत के लिए बनाया है, मैंने सफलता के लिए बनाया है। दोस्तों वैसे ही नहीं उठाना, सिर्फ उसी रास्ते में उठाना है। दोस्तों आपने देखा होगा कितनी वीडियो हैं जो लोगों की मदद करते हैं, और दोस्तों इससे इतना फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है, दुनिया की किसी भी चीज़ वो आपको इतना फ़ायदा नहीं दे सकती। तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो अभी जिसको हर आदमी जानता है, हर आदमी इससे समझ सकता है, ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सोनू सूद का नाम सुना होगा।
उसने क्या किया, अपनी कमाई से लोगों की मदद की। दोस्तों इंसानियत का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता। दोस्तों क्या हुआ, लोग लाखों करोड़ों एड में देते हैं और जब जाके इतना प्रसिद्ध नहीं होते जितना सोनू सूद ने इस तीसरे नंबर के संदेश जो पावर हमसे कहती है उस पर चला, उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया, तो उसकी एक पहचान अलग हुई। और दोस्तों उससे सबसे बड़ा फ़ायदा बताना चाहूँगा। आज आप सोचो 1 मिनट के लिए, आप सोनू सूद के प्रति कैसे हैं, उसके प्रति क्या सोचते हैं, उसके प्रति कैसी बातें करते हैं। दोस्तों उस ब्रह्मांड को जो कंट्रोल किए है, उस पावर को आप जब भी संदेश सोनू सूद के प्रति भेजेंगे, अच्छा भेजेंगे, पॉजिटिव भेजेंगे, दोस्तों इससे फ़ायदा ये है कि कोई ऐसा वक्त आ जाए कि सोनू सूद अपना संदेश उस पावर को लेना भूल जाए, सोनू सूद का संदेश वो पावर ना ले पाए, तो लाखों करोड़ों लोगों का संदेश उस पर लगातार जाता रहेगा और उसकी घंटी बजाता रहेगा। तो उसे सोनू सूद की वो बात जो उसने उसको भेजी भी नहीं माननी पड़ जाती है कि लाखों लोग तेरे बारे में मुझे ये संदेश भेज रहे हैं, ये दुआ भेज रहे हैं, तो मैं तेरी बात को इनकार कैसे कर दूँ। ये उस शक्ति से उसको फ़ायदा है, दुनियावी फ़ायदा आपके सामने है। आज उस पर कोई अपना हीरो मानता है। दोस्तों उसकी कितनी पर्सनैलिटी बनी ये आप भी जानते हैं। दोस्तों ये 3 बातें जो हमसे वो शक्ति कहती मैंने आपको बताई, एक बार उन तीनों को आपको रिपीट करना चाहूँगा। अगर आपको ध्यान नहीं रहा हो तो उस पावर को आप बिना देखे ही ऐसा माने कि आप जिस चीज़ को देखते हैं उससे ज़्यादा विश्वास उस पावर पे हो, जो भी मुझे देने वाली है, वो मुझे सफल करने वाली है। दूसरा, उस पावर की उपासना, पूजा और उससे बातें आप दिल से करें और उसी को मानें, उसी से अपनी सारी परेशानियों का हल मांगें। और तीसरा वो कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा उस रास्ते में उठाए जो सफलता की ओर जाता है, जो इंसानियत की ओर जाता है। दोस्तों ये 3 बातें आपको ज़िंदगी में महान बनाती हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों 3 वो बातें जो आपसे वो पावर कहती है, अब मैं आपको बताने जाऊंगा वो 3 संदेश जो आपको भेजती है। दोस्तों पहले मैंने आपको 3 बातें, 3 संदेश बताए, वो आपसे वो कहती है कि आप ऐसा करो, आपको सिर्फ 3 संदेश भेजती है कि आप इन लोगों से बचो। अगर आपको सफल होना है, अगर आप इनके साथ रहे, दोस्तों किसी से नफरत नहीं करने के लिए वो संदेश आपको ये भेजती है कि आपको उनसे नफरत करनी है। दोस्तों वो आपको कहती है कि ये लोग असफल होते हैं, वो आपको ये समझाना चाहती है कि ये 3 तरह के लोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़िंदगी में कोई महान कार्य नहीं करते हैं। ये इंसानियत को रोशनी की तरफ नहीं लेकर जाते हैं, ये इंसानियत को अंधकार में रखते हैं। दोस्तों मैं आपको इन 3 लोगों के बारे में बताता हूँ। पहला शख्स, दोस्तों पहला शख्स उसको हम कहते हैं जिस शख्स को किसी काम का शऊर नहीं होता है, वह अपने काम में यानी वो अनुशासनहीन होता है, अनडिसिप्लिन्ड होता है, एस्ट्रा होता है, वो बेढंगा होता है। अपनी एक भाषा में उसे कहते हैं बेढंगा। तुझे काम करने का ढंग नहीं, तुझे काम करने का शऊर नहीं, तो अनडिसिप्लिन्ड है। दोस्तों ऐसे लोग जो अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, जो उसके बनाए हुए सफलता के रास्ते पर जाने वाले नियमों को नहीं मानते हैं, दोस्तों वो लोग इंसानियत की ज़िंदगी में इंसानियत को आगे बढ़ने से रोकते हैं। दोस्तों इन लोगों की आपको पहचान बताऊंगा कि उनकी पहचान क्या है। हर किसी को आप वैसे ही नहीं कह सकते कि ये इंसान बेढंगा है। दोस्तों इसकी पहचान ये है, अनडिसिप्लिन लोग कौन होते हैं, अनुशासनहीन कौन होते हैं, कि जब एक पॉजिटिव वाला व्यक्ति, एक सकारात्मक व्यक्ति अनडिसिप्लिन, बेढंगा, बेसब्र आदमी से मिलता है तो उसकी पहचान ये है, जब सकारात्मक व्यक्ति उससे कहता है कि आप ऐसा ना करो, जिससे दुनिया के अंदर लोगों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो, तो एक दूसरे के खिलाफ़ हो जाएं, दुनिया में फसाद हो, झगड़ा हो, ऐसी कोई भी बात आप ना किया करो और ना ही आप ऐसा कोई काम किया करो। आप अपने डिसिप्लिन में रहा करो, आप अच्छे से काम किया करो। जब उनको इन बातों को समझाया जाता है कि आप इख्तलाफ की बातें ना किया करो, और सबसे ज़्यादा तो मज़े की बात यह है, आज वो जो आपको सूचना पहुंचाते हैं वो न्यूज़ चैनल में क्या क्या आप समझ गए होंगे कि वो आपको क्या दिखा रहे हैं, आपके अंदर क्या पैदा कर रहे हैं।
मुझे कहने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम अपनी बात पर चलते हैं। तो वो लोग जवाब में क्या कहते हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो आपस में लोगों को जोड़ने वाले हैं, हम तो बात कर रहे हैं जो सच्चाई है। दोस्तों, यही वो लोग हैं जो अनडिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर कभी भी किसी सकारात्मक आदमी आपसे, यदि आप किसी को समझाना चाहो और आपको यही जवाब मिले जो मैंने आपको अभी बताया है, आप उसको सकारात्मक एक बात करें, वो खुद कहे मैं तो खुद सकारात्मक हूँ, मैं तो प्यार मोहब्बत फैलाने वाला हूँ, मैं तो इस्लाह करने वाला हूँ, जबकि आप जानते हैं लोगों के अंदर इख्तिलाफ़ करने वाला है, तो लोग समझ लो ये वही इंसान है जिसके बारे में हमें वो पावर कहती है, वो शक्ति कहती है कि आप इनसे बच कर रहे हो, इन लोगों को शऊर नहीं, ये अनडिसिप्लिन्ड लोग हैं। दूसरा इंसान को हम कह सकते हैं वो मूर्ख लोग, वो बेवकूफ़ लोग हैं जो कभी सफल नहीं हो सकते। और दोस्तों, मूर्ख और बेवकूफ़ की पहचान क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब एक सकारात्मक व्यक्ति उससे मिलता है और जब उससे सकारात्मक की बात की जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप भी सफल हो सकते हो, जैसे आज से पहले फला शख्स सफल हुआ, वो इन रास्ते पर चला, इन चीज़ों पर चला, इनको माना, इनको फॉलो किया और वो सफल हो गया, आप भी अगर ऐसा करते हैं आप सफल हो जाते हैं। वो शख्स दुनिया के मज़े से आराममंदा हुआ होता है, उसे सफल लोगों की कुछ नहीं पड़ी होती और वो जवाब देता है, क्या मैं वो काम करूं जो मूर्ख लोग करते हैं? तुम ये समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हो जैसा काम करूं? वो आपको जवाब देता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं मूर्ख जैसी बात नहीं करता। तो आप समझ लेना कि यही इंसान मूर्ख है, यही बेवकूफ़ है, जिसको मैं एक महान व्यक्ति की बात बता रहा हूँ और वो मुझे उसको बेवकूफ़ बोल रहा है, वो उसे मूर्ख समझ रहा है। तो असल में मूर्ख यही है, ये ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पावर इसके बारे में कहती है वो शख्स सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि जो एक सफल व्यक्ति की मूर्ख मानेगा, उसके खिलाफ चलेगा, तो वो उसकी विपरीत दिशा में ही जाएगा और वो सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर हर शब्द की व्याख्या करके बताया जाए तो अच्छे से समझ आ सकती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको हर बात में शॉर्ट और जल्दी समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको दूसरी किस्म के लोगों के बारे में पता लग गया होगा जिससे हमें ऊपर बचने को कहती है। चलो दोस्तों, तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं। वो क्या है? दोस्तों, तीसरी किस्म के लोग, उन्हें हम भटके हुए कह सकते हैं, उन्हें हम गुमराह कह सकते हैं, उन्हें हम बहके हुए कह सकते हैं। वो तो ज़िंदगी के रास्ते से ही भटक जाते हैं। दोस्तों, उनकी पहचान क्या है? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये तीसरे प्रकार के लोग कौन हैं जो सफल नहीं होते हैं। दोस्तों, जब उनसे सकारात्मक व्यक्ति मिलते हैं, जब उनसे सफल लोग मिलते हैं, जब आप पॉजिटिविटी रखने वाले लोग उनसे मिलते हैं, आप उन्हें अपने दिल की बात बताते हैं, आप उनको वो बात बताते हैं जिससे वो सफल होते हैं। उन बातों को सुनते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जैसा आप उससे कहते हैं वो आपकी बात को मानते चले जाते हैं। दोस्तों, लेकिन जब वो आपसे दूर जाते हैं, जब वो अपने असली माहौल में पहुंच जाते हैं, तो अपने यार दोस्त जो उनके होते हैं उनसे कहते हैं कि मैं तो उसके साथ सिर्फ यूँ ही घूमा करता हूँ, मैं तो उसके साथ सिर्फ मस्खरी के लिए जाता हूँ, मैं तो उसके साथ मजाक करता हूँ। और ऐसे शब्दों को यूज करके वो समझते हैं कि उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको धोखे में रख रहे हैं। उनको ये नहीं पता असल धोखे में वो हैं, क्योंकि जो संदेश अपने दिल में रखते हैं और जो अपने माइंड से संदेश ब्रह्मांड को भेजते हैं, उस पावर को भेजते हैं, वही संदेश उनके पास एक बार आ टूटता है। इसलिए अगर कोई दुनिया में धोखे में है तो यही लोग हैं जो डेढ़ सियाने होते हैं, और ये अपने मन के सबसे चतुर लोग होते हैं, इसलिए यही धोखे में, और यही वो लोग हैं जो सबसे खसारा में और दुनिया में सबसे नीचे स्तर पर रहने वाले हैं। इनका भला नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो तरक्की में रोड़ा बने रहते हैं, किसी को आगे भी नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को फैलाएं, जिससे कि एक संदेश इस दुनिया तक, इस पब्लिक तक, इस पूरे आलम तक जाए और लोग सच्चाई को पहचान पाएँ और सच्चाई पर काम कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।